वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे वायरसों के क्या चीज़, तो वायरसों के लक्षण। कल की क्लासेस में हम लोग पढ़े थे वायरस के जो सामान्य लक्षण थे, लेकिन आज की क्लासेस में भी हम वायरस के ही लक्षण पढ़ेंगे, बट वो किस में पढ़ेंगे, सजीवों में वायरस के क्या लक्षण होते हैं और निर्जीवों में वायरस के क्या लक्षण होते हैं। तो आज की क्लास में भी देखेंगे कि वायरस जो है सजीव में जब रहते हैं तो उनमें कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं। तो हेडिंग क्या बन जाएगा हम लोगों का, हेडिंग बन जाएगा विषाणुओं के सजीव लक्षण, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। तो देखिए, इनके लक्षण जो होते हैं क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, इनके लक्षण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। पहला, ये केवल सजीव में सक्रिय रूप से मिलती है। मतलब ये जो वायरस होते हैं ये अगर सजीव कोशिका से बाहर रहते तो ये क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन सजीव कोशिकाओं में ही क्या रहते हैं, सजीव कोशिकाओं में ही ये सक्रिय रूप से क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट। ये केवल सजीव कोशिकाओं के अंदर ही क्या करते हैं, गुणन करते हैं। गुणन का मतलब डुप्लीकेशन, यानी अपनी कॉपी कब करते हैं, जब ये सजीव कोशिकाओं में जाते हैं तब क्या करते हैं, तब ये गुणन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तीसरी लक्षण क्या हो जाएगी इसकी, तीसरी लक्षण हो जाएगा कि इनमें सजीव तंत्र के समान ही आरएनए या डीएनए पाया जाता है। जैसे इसमें जो सजीव तंत्र होते हैं, जैसे सजीव तंत्र में डीएनए आरएनए पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वायरस में भी क्या होता है, डीएनए या फिर इसमें क्या होता है, आरएनए जो होता है पाया जाता है। अगला पॉइंट है, ये सजीव के भांति दो कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब जिस प्रकार से सजीवों में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उसी प्रकार से वायरसों में भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लेकिन कौन कौन से होते हैं, एक आपका हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि सजीव के समान विषाणुओं का भी माप, आकृति तथा संरचना निश्चित व अस्थायी होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, तो इनमें जो होता है, इनमें विषाणुओं की जो सजीवों के समान देखा जाए तो विषाणुओं की जो आकृति, माप और संरचना है ये क्या होती है, निश्चित होता है। ठीक है, तो आज की क्लासेस में मैं थोड़ा से वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ये नवरात्रि का सीज़न चल रहा है तो बाजा बाजा की काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ आ रही है। तो लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी अगली पॉइंट क्या है। इनमें प्रतिजनी का क्या होता है, गुण होता है। यानी इनमें प्रतिजनी का क्या होता है, प्रतिजन मतलब एंटीजन, इसमें क्या होता है, प्रतिजनी का क्या होता है, गुण होता है। उसके बाद इनमें संक्रमण की क्षमता होती है। संक्रमण मतलब रोग उत्पन्न करने की इनमें क्या होती है, क्षमता होती है। ये तो बात रही विषाणु के सजीवों में लक्षण। तो अब हम बात करेंगे विषाणुओं के निर्जीव के लक्षण। ठीक है, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। इसमें देखिए, सभी कोशिकाओं में डीएनए द्विवलय होता है, जबकि कुछ विषाणुओं में एक वलय डीएनए भी क्या होता है। मतलब जितने भी प्रकार के सजीव कोशिकाएं होते हैं, सभी कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। बट वायरस में क्या होता है, एक वलय के केस में डीएनए से होता है, पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके अगली पॉइंट की बात कर लें। अगली पॉइंट में बात कर लेंगे कि इनकी जो प्रत्येक कोशिकाएं होती है, प्रत्येक कोशिकाओं में दो प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा क्या होता है, आरएनए होता है। नहीं, जितने भी सजीव कोशिकाएं होती हैं, इन सभी कोशिकाओं में जो होता है डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। बट विषाणुओं में क्या होता है, विषाणुओं में सिर्फ डीएनए या तो फिर आरएनए ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सजीव में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, एंजाइम आदि में से जो होता है, केवल दो प्रकार के प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल विषाणु में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो सजीव है, सजीव कोशिकाओं में जो कार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ये तमाम प्रकार के जो चीज़ है वो सजीव पाए जाते हैं। लेकिन विषाणु में सिर्फ दो चीज़ पाया जाता है, एक तो पाया जाता है प्रोटीन और दूसरा क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट की। विषाणुओं में कोशिका नहीं पाई जाती है और विषाणु में उपापचय एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोई भी कोशिका नहीं होता है, ये विदाउट सेल्स का होता है, और इनमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद विषाणु कणों में कोई वृद्धि नहीं होती। विषाणु के जो कण होते हैं उनमें वृद्धि नहीं होती, मतलब वो ग्रोथ नहीं करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, केवल सजीव कोशिका के अंदर पहुंचने पर ही इनमें पोषण एवं जनन क्या होता है अन्यथा नहीं होता है। मतलब जब ये सजीव कोशिकाओं में पहुंचेंगे तभी ये पोषण जनन की प्रक्रिया करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पादपों के विषाणु। पादपों के विषाणु का मतलब प्लांट्स और वायरसेस। पादपों के जो विषाणु होते हैं वो रोगजनक होते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने पादपों में लगभग 180 से अधिक किस्मों की क्या कर ली, खोज की, यानी विषाणुओं के लगभग 180 किस्मों की क्या किए हैं, खोज किए हैं। ठीक है, अब इसके लास्ट पॉइंट बताएंगे, पादपों का आनुवंशिकी पदार्थ आरएनए होता है। पादपों का जो विषाणु होता है उसका जो आनुवंशिकी पदार्थ होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, और इनका आरएनए जो होता है वो एक वलय सूत्री के रूप में होता है, पाया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, टीएमवी। टीएमवी क्या होता है, टोबैक मोज़ेक वायरस। क्या हो जाएगा, टोबैक मोज़ेक वायरस हो जाएगा। अब देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, कल के अगर क्लासेस देखें तो आज का क्वेश्चन देख लीजिए, चितेरी रोग की खोज किसने किया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा बताइएगा, मुर्गे में कैंसर रोग का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी शोर हो रही है, काफ़ी आवाज़ आ रही है, जिससे वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, बाहर की आवाज़ें भी इसमें कैप्चर हो रही है। तो मैं कल की क्लासेस में थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा। कल ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, और वीडियो को आप इतना पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और बाकी चीज़ों को रिवीजन कर लीजिए। अगले दिन की क्लासेस में हम पढ़ेंगे टीएमवी वायरस क्या है और बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है। इन दोनों के बारे में हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।